आज बिल्कुल देखिए, कल जब रात को 8 बजे राउस एवेन्यू कोर्ट ने ऑर्डर पारित किया और ये बोला कि अरविंद केजरीवाल को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी जाती है, उसी दौरान ईडी की तरफ से एएसजी राजू अपीयर हुए थे, जो कि कोर्ट रूम में मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि आप एटलीस्ट 48 घंटे तक रोक लगा दीजिए, तब तक हम जो हाईकोर्ट है वहां का रुख करेंगे। लेकिन निचली अदालत ने साफ तौर पर मना कर दिया। उनका यह कहना था कि अगर आपको हाईकोर्ट जाना है तो आप सुबह होने के बाद हाईकोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वो जो ऑर्डर है वो सुबह अपलोड करेंगे। यानी कि आज सुबह जब 10 बजे कोर्ट राउस एवेन्यू खुलता, उस समय वो ऑनलाइन जो ऑर्डर है उसको अपलोड करने वाले थे और उसी के बाद से लीगल प्रोसीडिंग इस पूरे मामले में शुरू हो जाती। और हमने सुबह ही देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम राउस एवेन्यू कोर्ट तकरीबन 9:30 बजे पहुंच जाती है, ताकि 1 लाख का जो निजी मुचलका है, जिसको बेल बॉन्ड भी बिल्कुल आप विस्तार से बता रहे हैं। जतिन और सुजाता का रुख कर लेते, क्योंकि सुजाता भी लगातार इस खबर पर बनी हुई है। सुजाता, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर आफत उनकी बढ़ते हुए नजर आती है। आपको क्या लग रहा है कि क्या संभावनाएं आप देख पा रही हैं, क्या हो सकता है? देखिए, मुझे सब कुछ जो निर्भर है वो हाई कोर्ट के फैसले पर है। हाई कोर्ट अगर स्टे लगाने से मना कर देता है निचली अदालत के फैसले को, तो फिर तो राहत ही राहत है, यानी जमानत मिल जाएगी। फिलहाल राहत मिल जाएगी क्योंकि ईडी के पास सुप्रीम कोर्ट का भी विकल्प खुला हुआ है। लेकिन अगर हाई कोर्ट ही मना कर देता है, हाई कोर्ट स्टे लगा देता है निचली अदालत के फैसले पर, तो फिर मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ जाएंगी और फिर से उन्हें एक लंबी प्रक्रिया का पालन करना होगा। हालांकि ईडी की तरफ से जो कहा गया है कि हमारी बात पूरी नहीं सुनी गई, इसमें देखना होगा कि अदालत इस बात को किसने स्वीकार करता है। देखिए, याचिका सुनवाई होगी क्योंकि हर जांच एजेंसी के पास भी मौका होता है कि वो अपनी बात को सही रखे। उसी तरह से आरोपी के पास भी मौका होता है कि अपनी बात को पूरी तरह से रखे। लेकिन दसियों बार ऊपर से लेकर नीचे तक, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की सुनवाई हो चुकी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। 3 महीने वो जेल में है, 3 महीने से वो जेल में है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के पास के खिलाफ कोई ठोस सबूत ईडी पेश कर पाई है, जिसकी वजह से निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी? निचली अदालत में ही इसकी रेगुलर सुनवाई हो रही थी और बार बार हम धारा 45 का जिक्र कर रहे हैं, पीएमएलए की धारा, जिसके तहत जो प्रवर्तन निदेशालय है वो इस तरह की गिरफ्तारियां करता है और उसी के तहत जो जमानत मिल सकती है। यानी निचली अदालत में साफ तौर पर यह माना गया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ईडी पिछले 3 महीनों में इकट्ठा नहीं कर पाया है और इसी बिना पर उन्हें जमानत दी जाती है। अब देखना होगा कि ईडी क्या ऐसे नए तथ्य पेश कर देता है हाईकोर्ट में। अच्छा सुजाता, जिसकी इससे पहले चूंकि ईडी ने ये कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो फिर वो बाहर निकलकर चीजों को प्रभावित कर सकते हैं, उनके अधिकार को एक लिमिट कर दिया जाए, ये कहा गया था। तो कहीं उसी बात को आज हाईकोर्ट में भी आगे बढ़ाया जा सकता है ईडी की तरफ से? देखिए, इसीलिए जो बॉन्ड भरने की बात कही गई है, जो राउस एवेन्यू कोर्ट ने जो जमानत दी है उसमें निजी मुचलका भी है और सशर्त जमानत भी है। ये सशर्त शर्तें जो है उनमें यही है कि आप किसी भी इस मामले के गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। जो अंतरिम जमानत की शर्तें थी वो सारी शर्तें यहाँ भी लागू होती हैं। लेकिन आपको याद होगा, जब अंतरिम जमानत मिल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में लंबी जिरह चली, तब भी ये बात हुई थी कि कोई नेता है, कोई वीआईपी है, तो उसके लिए नियम अलग नहीं हो सकते हैं कि हम उसको जमानत इसलिए ना दें कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। जैसे कि सामान्य व्यक्ति के पास अधिकार है जमानत लेने का, वैसे ही किसी नेता को भी है। दोनों के अधिकारों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो यही देखना होगा, क्योंकि जब एक मुचलका भरवा लिया गया है, रेगुलर उन्हें यह भी कहा गया है कि वो जब भी उनको बुलाया जाएगा वो पेश हो जाएंगे, तमाम जो है वो शर्तों में आता है। तो जाहिर तौर पर एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वो पब्लिक आई में हमेशा रहता है, वो हमेशा मौजूद रहेगा, वो इस तरह की कोई हरकत को अंजाम नहीं देगा। बिल्कुल सुजाता, हमारे साथ अंजलि भी जुड़ी हुई है, आपके पास वापस लौटेंगे। अंजलि, देखिए किस तरीके से सुजाता भी लगातार समझा रही है हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उसको, लेकिन ईडी लगातार ये कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत ना मिले। अपने एसएलपी में भी ईडी ने कहा है कि जांच के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो जांच पर असर पड़ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर है। और इस बीच आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, और ये बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं कि पूरे मामले को लेकर अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। ईडी की याचिका को लेकर संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है। संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि कोर्ट के आदेश की अभी तक कोई अनुमति नहीं मिली, किस आदेश को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, ये भी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, संजय सिंह साफ तौर पर एक्स पर पोस्ट करते हुए भी नजर आए और इस पूरे मामले को लेकर उनकी टिप्पणी क्या है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि ईडी इस वक्त हाईकोर्ट पहुंची, सुनवाई चल रही है। कोर्ट के आदेश की अभी कॉपी नहीं मिली है। किस आदेश को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, वो सवाल पूछते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ श्वेता हम देख रहे हैं जहां पर हाईकोर्ट पहुंची ईडी, अब इस पूरे मामले को लेकर श्वेता लगातार फिलहाल हमने देखा संजय सिंह सुजाता हमारे साथ है। सुजाता, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई आदेश की कॉपी नहीं मिली और यहाँ तो ईडी चैलेंज करने पहुंच गई।